हेलो दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 68 में लेक्चर नंबर 68 में बात करना है आज अपने को गुप्तकालीन संस्कृति की। और गुप्तकालीन संस्कृति में अपन कवर करेंगे धर्म, चित्रकला और मूर्तिकला। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो सकता है क्योंकि धर्म में जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो भी शामिल हैं और सारे मंदिरों की भी चर्चा है। गुप्तकालीन मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं। थोड़ा सा 25-30 से 30 मिनट का वीडियो हो सकता है, तो आप पेशेंस रखेंगे, ठीक है। तो गुप्तकालीन संस्कृति में धर्म, चित्रकला और मूर्तिकला की बात शुरू करते हैं। कला एवं साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को क्लासिकल युग या स्वर्ण काल कहते हैं। प्राचीन भारत में शिखर युक्त मंदिर जो हैं वो गुप्त काल से ही शुरू हुए हैं। शिखर युक्त मंदिर का निर्माण जो है वो गुप्त काल से ही शुरू हुआ है। इसके पहले के मंदिर जो होते थे वो सपाट होते थे, जैसे अपने घर की छतें होती है ना सपाट। शिखर युक्त मंदिर जो बनने शुरू हुए हैं वो गुप्त काल से ही शुरू हुए हैं, ठीक है। शिखर युक्त मंदिर का सबसे पहला उदाहरण जो है अगर पूछा जाए दोस्तों, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में, उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी, गूगल करके जरूर देखिए मंदिर कैसे दिखता है। तो ये गुप्तकालीन मंदिरों में सबसे खूबसूरत है ये मंदिर दोस्तों, है ना। तो शिखर युक्त मंदिरों का सबसे पहला उदाहरण क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी, उत्तर प्रदेश में। और ये गुप्तकालीन मंदिरों में बहुत खूबसूरत मंदिर है। अधिकांश मंदिर प्रस्तर के बने हैं। प्रस्तर मतलब पत्थर, पाषाण, स्टोन। ज्यादातर मंदिर जो है वो प्रस्तर के बने हैं, लेकिन इनके अपवाद दो मंदिर हैं। भीतरगांव कानपुर यूपी में एक मंदिर है, तथा सिरपुर रायपुर छत्तीसगढ़ में एक भीतरगांव है जो कानपुर यूपी में है, और दूसरा सिरपुर जो रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ये दोनों मंदिर अपवाद हैं जो पत्थर से नहीं बने हैं। ये दोनों मंदिर पूरी तरीके से ईंटों से निर्मित हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका छोटा सा कोडिंग बता दिया मैंने कि सिर के भीतर जो है ईंट लगी। सिर के भीतर आपका ब्रेन है, तो ब्रेन क्या है? एक एक ईंट मिलके पूरा ब्रेन की दीवार बनी है। तो सिर के भीतर ईंट लगी, तो सिरपुर मंदिर और भीतरगांव मंदिर, सिरपुर मंदिर और भीतरगांव मंदिर में क्या है? ईंटें हैं। बाकी सारे मंदिरों में क्या है? प्रस्तर या पत्थर या स्टोन, ठीक है। तो सिर के भीतर ईंट लगी। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इस लेक्चर का स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से और फिर एनलार्ज करके देखिए, एक एक शब्द समझ में आएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर के भीतर ईंट लगी, ठीक है। गुप्तकालीन मंदिरों में द्वारपाल के स्थान पर, द्वारपाल नहीं खड़े होते थे गुप्तकालीन मंदिरों में, द्वारपाल के स्थान पर गंगा और यमुना की मूर्तियां हैं। गंगा की मूर्ति है मकर वाहिनी के रूप में। गंगा किसके ऊपर बैठी हुई दिख रही है? मकर मतलब मगर, है ना, क्रोकोडाइल, ठीक है। तो मकर वाहिनी है, और यमुना जो है वो कूर्म वाहिनी है। कूर्म मतलब कछुआ, तो कछुए के ऊपर। तो यमुना जो है वो कूर्म वाहिनी है और गंगा जो है वो मकर वाहिनी के रूप में दिखाई गई है द्वारपाल के स्थान पर। उत्तर भारत के लगभग सभी मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं दोस्तों, रट लीजिएगा। मूर्ति निर्माण की 2 शैलियां बता चुका हूं, गांधार और मथुरा कला शैली। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं मुख्यतः। उत्तर भारत में नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़, और यदि दोनों का मिक्स है तो वो बेसर शैली कहलाती है, ठीक है। तो उत्तर भारत में सभी मंदिर नागर शैली में, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में, तथा मिश्रित शैली बेसर शैली कहलाती है। केबीसी में एक क्वेश्चन आया है, कौन बनेगा करोड़पति में एक क्वेश्चन आया कि बेसर का मतलब क्या है? तो बेसर का मतलब है म्यूल, खच्चर। खच्चर क्या होता है? घोड़ा और गधा का क्रॉस होता है। तो 2 चीजों का, नागर और द्रविड़ शैली का क्रॉस क्या कहला जाएगा? बेसर। तो बेसर मतलब म्यूल, मतलब क्रॉस 2 चीजों का, ठीक है। चलिए अब 3 प्रमुख मंदिर हैं जिनकी विशेषताएं जानना जरूरी है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी वाला है। इसकी क्या विशेषता है? तो निर्माण गुप्त काल के अंतिम समय में हुआ था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो झांसी में है, इसका निर्माण गुप्त काल के अंतिम समय में हुआ था। मूर्तियां तथा पौराणिक कथाओं का निरूपण है यहाँ पे। राम अवतार और कृष्ण अवतार दोनों से संबंधित दृश्य हैं, और इसके अतिरिक्त विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। इसीलिए तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहलाता है। तो विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है।
नचना कुठार का पार्वती मंदिर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मंदिर पढ़ते समय यह ध्यान दीजिएगा कि किस देवता का मंदिर है, प्रश्न इस रूप में आ सकता है। तो नचना कुठार का मंदिर सलेहा पन्ना में है, लेकिन किसका मंदिर है? पार्वती मंदिर। तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के सलेहा में स्थित है, सलेहा तहसील में स्थित है। निर्माण जो है वो बलुआ पत्थर से हुआ है, बालुई पत्थर, बलुआ पत्थर, और पंचायतन शैली का मंदिर है। पंचायतन शैली का मंदिर क्या है दोस्तों? केंद्र में एक मंदिर है और उसके तरफ चारों तरफ 4 मंदिर और होते हैं, वो पंचायतन शैली है। बीच में एक मंदिर है, 1 2 3 4। जैसे ताजमहल में देखा होगा, ताजमहल में सेंट्रल है और फिर चारों तरफ मीनारें हैं, बुर्ज हैं। इसी तरीके से पंचायतन शैली मंदिर में केंद्रीय मंदिर बीच में है और 4 मंदिर चारों तरफ है। तो पंचायतन शैली में है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। इसके बाद मणियार मठ या मणिपुर का मंदिर है, मणियार मंदिर भी कहलाता है, मणिनाग मंदिर भी बोलते हैं कई लोग। तो मणियार मठ का मंदिर जो है वो राजगिरी या राजगृह बिहार में है। मणियार मठ साउथ में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और यह वृत्ताकार शैली में बना हुआ मंदिर है और इसके निकट डमरू नुमा स्तूप भी बना है। तो मणिनाग या मणियार मठ का मंदिर है, इसके निकट जो है वो डमरू नुमा एक स्तूप भी बना हुआ है, ध्यान देंगे। तो ये विशेषताएं हैं इन 3 मंदिरों की। गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर की ये मैंने आपको जिस्ट दी हुई है, लिस्ट दी हुई है और इसका कोडिंग नीचे की तरफ दिया हुआ है। तो कुछ प्रसिद्ध गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है? सांची का मंदिर रायसेन में, तिगवा विष्णु मंदिर जबलपुर। तिगवा मंदिर लिखा हो तो किसका मंदिर है? वो विष्णु का मंदिर है। तो तिगवा विष्णु मंदिर जबलपुर, गढ़ी का मंदिर जबलपुर, एरण का विष्णु मंदिर सागर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो ईंटों का बना है पूरी तरीके से रायपुर छत्तीसगढ़, भूमरा का शिव मंदिर सतना बहुत फेमस है, पिपरिया का विष्णु मंदिर सतना, नागौद का शिव मंदिर सतना, खोह का शिव मंदिर सतना, उदयगिरी का विष्णु मंदिर विदिशा, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर। ध्यान देंगे, भीतरगांव मंदिर भी ईंट से बना हुआ है। भीतरगांव और सिरपुर, सिर के भीतर ईंट है। तो भीतरगांव का मंदिर कौन सा मंदिर है दोस्तों? कृष्ण मंदिर है, ध्यान देंगे, है ना। और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। सिरपुर पे क्या है? सिर पे क्या सवार रहता था? लक्ष्मण के भूत सवार रहता था, एकदम गुस्सा सवार रहता था ना लक्ष्मण जी के, तो सिर पर। तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर है कानपुर में, और मुकुंद दर्रा मंदिर है कोटा राजस्थान में। ये बिल्कुल नया हो सकता है आपके लिए, मुकुंद दर्रा मंदिर कोटा राजस्थान में। इन पूरे को मैंने एक कोडिंग में पिरोया है, यदि आपको अच्छी लगती है तो ये कोडिंग जरूर याद करिए, मेंस में लिखने के बहुत काम आती हैं ये चीजें दोस्तों। भूति देव सिर भीतर नाचे, भूत जो है, भूत देव जो है वो सिर के भीतर नाच रहे हैं, भूत चढ़ा हुआ है सिर पे ना। तो भूति देव सिर भीतर नाचे, साच मणि ना खो मुकुंद पिए। साच मणि ना खो, सच्ची मणि को खोना नहीं है मुकुंद प्रिय, है ना। भूति देव सिर भीतर नाचे, भूत जो है वो सिर के भीतर नाच रहा है। तो भूति देव सिर भीतर नाचे, साची मणि ना खो मुकुंद प्रिय। साच मणि ना खो मुकुंद प्रिय, सच्ची मणि को नहीं खोना है मुकुंद प्रिय, ठीक है। तो भूति मतलब भू मतलब भूमरा, ती मतलब तिगवा, देव मतलब देवगढ़, सिर मतलब सिरपुर, भीतर मतलब भीतरगांव, नाचे मतलब नचना कुठार, साच मतलब सांची, मणि मतलब मणिनाग, ना से मतलब नागौद का शिव मंदिर, खो से मतलब खो मंदिर, ऊ से मतलब है उदयगिरी का विष्णु मंदिर, मू से मतलब है मुकुंद से मतलब है मुकुंद दर्रा मंदिर, और पी से मतलब है पिपरिया का मंदिर, और ए का मतलब है एरण का विष्णु मंदिर। तो लगभग सब कवर करे हैं। अच्छा कोड है दोस्तों, ध्यान देंगे। भूति देव सिर भीतर नाचे, साच मणि ना खो मुकुंद पिए। भूति देव सिर भीतर नाचे, साच मणि ना खो मुकुंद पिए। भूति देव भीतर नाचे, साच मणि ना खो मुकुंद पिए। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा अच्छे से, फड़ाक से मेंस में लिख के आ जाइएगा कौन सा मंदिर कहाँ है, वो देख लीजिएगा। यहां से प्रश्न जो है अवश्यंभावी है, इनएविटेबल है, प्रश्न आएगा ही दोस्तों यहां से, ठीक है। और आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं गुप्त काल में धार्मिक दशाएं। गुप्त काल में धार्मिक दशाओं में क्या है कि गुप्तों का राजकीय धर्म जो था वो वैष्णव था। तभी तो सारे गुप्तों ने परम भागवत की उपाधि ली है। परम भागवत मतलब विष्णु। तो तभी तो सारे गुप्तों ने परम भागवत की उपाधि धारण की है, क्योंकि उनका राजकीय धर्म क्या है? वैष्णव है। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। सिक्कों पर गरुण का चिन्ह है। गरुण किसका प्रतीक है? विष्णु का प्रतीक है। तो गरुण चिन्ह है सभी सिक्कों पर। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में विष्णु के 52 अवतार,
स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख मिला है उसमें विष्णु के बामन मतलब बौना अवतार तथा उदयगिरी गुहा लेख में बराह अवतार का वर्णन मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में बामन अवतार मतलब बौना मतलब ड्वार्फ, और उदयगिरी गुहा लेख में वराह मतलब सुअर, तो वराह अवतार का उल्लेख मिलता है। और ध्यान देंगे, वराह अवतार गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह अवतार जो है विष्णु का वो सर्वाधिक लोकप्रिय था गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न जो अमर सिंह थे, उन्होंने अमरकोश लिखी थी। उन्होंने विष्णु के 39 अवतारों का वर्णन किया है, ध्यान देंगे। तो अमर सिंह ने अमरकोश में विष्णु के कितने अवतारों का वर्णन किया है? तो 39 अवतारों का वर्णन किया है। वैसे विष्णु के 10 अवतार ही माने जाते हैं। कुमारगुप्त के गंगधर, ये पीएससी में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। कुमारगुप्त के गंगधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। कुमारगुप्त के गंगधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। यह पीएससी में आया हुआ प्रश्न है। गंगधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। अब यह वैष्णव धर्म हो गया, अब शैव धर्म भी था प्रभावी। तो कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेय कुमार लिखते हैं, कुमार शब्द ही कार्तिकेय का प्रतीक है। तो कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेय तथा स्कंदगुप्त के सिक्कों पर नंदी या वृषभ का अंकन है, पढ़ चुके हैं। करमदंडा फैजाबाद, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। करमदंडा फैजाबाद से चतुर्मुखी शिवलिंग मिला है गुप्त काल का, ध्यान देंगे। और खोह नागौद से एक मुखी शिवलिंग मिला है, बात कर चुके हैं खोह नागौद में, ठीक है। और गुप्त काल में ही शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना की गई, आधे शिव आधे पार्वती, आधा रूप शिव का आधा रूप पार्वती का, ठीक है। तो गुप्त काल में ही शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना की गई है। हिंदी में एक रचना है दोस्तों अर्धनारीश्वर, विष्णु प्रभाकर जी की अर्धनारीश्वर, एक हिंदी में फेमस रचना है, पुरस्कार विजेता रचना है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की अवधारणा जो है वो गुप्त काल से ही शुरू हुई, सुपर इंपॉर्टेंट। त्रिमूर्ति की अवधारणा गुप्त काल से ही शुरू हुई। पशुपति संप्रदाय का विकास भी गुप्त काल में देखने को मिलता है। शिव का पशुपति संप्रदाय जो है, पाशुपतिक संप्रदाय जो है वो गुप्त काल में ही देखने को मिलता है, ठीक है। ये होगा वैष्णव धर्म, ये हो गया शैव धर्म। अब बात करते हैं गुप्त काल में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति है दोस्तों। और आगे बात करते हैं बौद्ध स्तूपों की। जो धर्म में बात कर रहे हैं तो बौद्ध स्तूपों की और बात करते हैं। तो बौद्ध स्तूप जो है वो सारनाथ का जो धमेश स्तूप है वो गुप्त काल का बना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, धमेश स्तूप कहां पे है? तो सारनाथ में है। तो सारनाथ का धमेश स्तूप गुप्त काल का बना है और यह स्तूप ईंटों का बना है तथा गोलाकार है। धमेश स्तूप सारनाथ ईंटों का बना है और गोलाकार है, वर्गाकार नहीं है, अर्थात इसमें अन्य स्तूपों के समान चबूतरा नहीं है, वर्गाकार चबूतरा नहीं है। गुहा मंदिर की बात करते हैं गुप्त काल में। गुहा मंदिर मतलब गुफाओं में क्या छपाई और लिखाई है वो। तो गुहा मंदिर में ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर दो प्रकार के हैं। ब्राह्मण गुहा मंदिर, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरी का मंदिर है, जहां विष्णु के वराह अवतार का वर्णन है। वराह मतलब सुअर, ठीक है। तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरी का मंदिर है, जहां विष्णु के वराह अवतार का वर्णन है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन ने यह बनवाया था, सुपर इंपॉर्टेंट है ये वाला। ब्राह्मण गुहा मंदिर, उदयगिरी का मंदिर, विष्णु के वराह अवतार का वर्णन और वीरसेन ने बनवाया था। बौद्ध गुहा मंदिर की बात करें दोस्तों तो इसका प्रमुख उदाहरण अजंता है, एलोरा नहीं। एलोरा तो राष्ट्रकूटों ने बनवाई है और अजंता जो है वो गुप्ताज ने बनवाई है। अजंता, गुप्ता, एलोरा, रा फॉर राष्ट्रकूट, एलोरा रा का राष्ट्रकूट, अजंता, गुप्ता। तो अजंता की गुफाएं हैं और बाघ की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफा मंदिर की बात करें तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं और अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, है ना। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। तो अजंता को अकुंता, अजंता को क्या बोलेंगे अपन याद करने के लिए? अकुंता, कुंता मतलब 29, अकुंता, ऐसे 29 गुफाएं हैं। गुफा नंबर 16, 17 और 19 जो हैं वो गुप्तकालीन है अजंता में मेनली। और 16 में मरणासन राजकुमारी और अजातशत्रु तथा बुद्ध की भेंट का वर्णन है। 29 गुफाओं में गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी तथा अजातशत्रु और बुद्ध की भेंट का वर्णन है। गुफा नंबर 17 में जातक कथाओं का वर्णन है। गुफा नंबर 17 में जातक कथाओं का वर्णन है, ठीक
ठीक है। तो 16 की उम्र में राजकुमारी मरणासन्न हो गई। 16 साल की उम्र में बच्चे जो होते हैं वो इश्क में होते हैं ना दोस्तों, तो मरणासन्न ही रहते हैं वो। तो 16 में मरणासन्न राजकुमारी। अजातशत्रु और बुद्ध की भेंट हुई है। 17 में जातक कथाओं का वर्णन है। बाघ की गुफाओं में कुल 9 गुफाएं हैं धार में, मध्य प्रदेश के। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के धार में। और कुल 9 गुफाएं हैं बाघ की गुफाओं में। तो कैसे याद करा था? बगनखा, शिवाजी ने बगनखा से अफजल खां को मारा था ना, हाथों में लोहे के नाखून पहन के, बाघों के नाखून पहन के, और अफजल खां को मारा था। ठीक है। तो बगनखा, बाघ की गुफाएं कितनी है? नखा मतलब 9। तो बाघ की गुफाओं की संख्या 9 है, मध्य प्रदेश के धार में है। और यहाँ की चित्रकारी लौकिक जीवन को दर्शाती है। बाघ की गुफाओं की चित्रकारी जो है वो लौकिक जीवन को दर्शाती है। क्लियर है बात सभी? ठीक है। फिर अब ये जो मैंने चित्र बनाया हुआ है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म का प्रचलन इन स्थानों पर अच्छा खासा था, समृद्ध था। बहुत गुप्त काल में बौद्ध धर्म का प्रचलन पंजाब, बोधगया, वाराणसी, मथुरा, अफगानिस्तान, पाटलिपुत्र और कश्मीर। कश्मीर, पंजाब, बोधगया, वाराणसी, मथुरा और पाटलिपुत्र और अफगानिस्तान। ऐसे चले, पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान उस तरफ अच्छा था। इधर बिहार में, उत्तर प्रदेश में वाराणसी और मथुरा में अच्छा था, और बोधगया और पाटलिपुत्र में बिहार में अच्छा था। इन सभी इलाकों में बौद्ध धर्म समृद्ध था। जबकि ध्यान दीजिएगा, वैशाली, श्रावस्ती और कौशाम्बी में बौद्ध धर्म की समृद्धता समाप्त हो रही थी। वैशाली, श्रावस्ती और कौशाम्बी में बौद्ध धर्म समृद्ध नहीं बचा था गुप्त काल में। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देंगे। अब गुप्त काल में जैन धर्म की क्या स्थिति थी? तो जैन धर्म गुप्त काल में कदम्ब व गंग वंश के शासकों ने जैन धर्म को आश्रय दिया था। कदम्ब कहाँ पे है? कर्नाटक में। और कदम्ब के बहुत अच्छे साथी रहे हैं गंग वंश के शासक। तो कदम्ब एवं गंग वंश के शासकों ने जैन धर्म को आश्रय दिया था। जैन ग्रंथों पर, है ना, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, चंद्रगुप्त, चंद्रगिरी पहाड़ी, वो जैन धर्म ही था। तो इसलिए यहाँ कर्नाटक में जैन धर्म अभी भी है। ये कनेक्शन आप करिएगा। कदम्ब मतलब कर्नाटक, कर्नाटक मतलब चंद्रगुप्त, मतलब श्रवणबेलगोला, मतलब जैन धर्म, इस तरीके से। तो जैन ग्रंथों पर भाष्य तथा टीकाएं लिखी गई गुप्त काल में। मुनि सर्वनंदी ने लिखी है लोक विभंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। मुनि सर्वनंदी ने लिखा है लोक विभंग। और आचार्य सिद्धसेन ने लिखा है न्यायवार्ता। आचार्य सिद्धसेन ने लिखा है न्यायवार्ता, और मुनि सर्वनंदी ने लिखा है लोक विभंग। बार बार लिख के याद करिए इनको दोस्तों। कुमारगुप्त के उदयगिरी लेख से जैनों के बारे में काफी कुछ पता चलता है। दोस्तों, गिरी शब्द, गिरी प्रत्यय लगा हो यदि किसी शब्द में, किसी शब्द के पीछे की तरफ यदि गिरी प्रत्यय लगा है तो वो जैनों से संबंधित ही होगा, मोटे तौर पे थंब रूल है ये। ठीक है। तो कुमारगुप्त के उदयगिरी लेख से जैनों के बारे में काफी कुछ पता चलता है। इसके अनुसार श्वेतांबर मथुरा बल्लभी में थे, है ना। कुमारगुप्त के उदयगिरी लेख से क्या पता चलता है कि श्वेतांबर जो है वो मथुरा और वल्लभी में थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, अपना स्नेह बरसाइए, है ना, और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए। तो श्वेतांबर जो है वो मथुरा और वल्लभी में है, जबकि दिगंबर जो है वो बंगाल में पुंड्रवर्धन में है। पुंड्रवर्धन इंपॉर्टेंट है दोस्तों बंगाल में। तो बंगाल में पुंड्रवर्धन नामक जगह पर दिगंबर है। अब मूर्ति कला की बात करते हैं। यहां तक धर्म, मंदिर, सारे धर्मों की, सारे मंदिरों की बात हो गई है। अब चित्रकला पे बात करते हैं, मूर्ति कला पे बात करते हैं। गुप्त काल की मूर्तियां मथुरा कला शैली की हैं। मूर्तियों की 2 कला शैलियां कौन सी हैं? गांधार और मथुरा। तो गुप्त काल की मूर्तियां जो हैं वो मथुरा कला शैली की हैं। कुषाणकालीन मूर्तियों की तरह इनमें नग्नता नहीं है। आपको मैंने बताया था कुषाण वंश में मथुरा कला, गांधार शैली और मथुरा शैली। गांधार शैली में झीना कपड़ा पहनाया जाता है, शरीर सौष्ठव दिखाया जाता है ना, तो उसमें नग्नता है। तो कुषाणकालीन मूर्तियों की तरह इनमें नग्नता नहीं है। गुप्त काल में मूर्ति कला के जो केंद्र थे वो मथुरा, चूंकि मथुरा कला शैली है तो मथुरा के पास सारनाथ और पाटलिपुत्र, आसपास का, मथुरा के आसपास का क्षेत्र। तो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र थे। एक नोट है, अमरावती शैली भी मूर्ति कला से संबंधित है, कभी आ जाए। पंचायतन शैली काय से संबंधित है? मंदिर निर्माण से संबंधित है पंचायतन शैली। इसी तरीके से अमरावती शैली मूर्ति कला से संबंधित है, जिसमें मूर्ति बनाने के लिए संगमरमर का प्रयोग होता है। अमरावती शैली में किस
पत्थर स्टोन का उपयोग होता है, मार्बल का उपयोग होता है, संगमरमर का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये थी मूर्तिकला। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, चित्रकला। चित्रकला जो है वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखी है और उसमें 64 कलाएं बनाई हैं, 64 मुद्राएं बनाई हैं इनफैक्ट। तो वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखी है और 64 कलाएं बताई हैं। कालिदास ने वात्स्यायन को चित्राचार्य की उपाधि दी है। कालिदास ने वात्स्यायन का कामसूत्र बहुत परीक्षाओं में आई हुई है। कालिदास ने चित्राचार्य की उपाधि किसको दी है? वात्स्यायन को। चित्रकारी में रेड, ब्लू, ग्रीन, आरबीजी प्राथमिक रंग कहलाते हैं, आरबीजी। इसके अलावा काला, पीला, सफ़ेद, भूरा रंग प्रयुक्त होता था, सारे ही रंग प्रयुक्त होते हैं। लैपिस लाजुली, ये ध्यान में रखना है आपको, लैपिस लाजुली इसको बोलते हैं गहरा नीला रंग। हल्के नीले रंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अज़्योर, AZURE, अज़्योर। अज़्योर मतलब हल्का नीला रंग, आसमानी रंग जिसको बोलते हैं। और गहरे नीले रंग को क्या बोलते हैं? लैपिस लाजुली। ये रंग फारस से आयात किया जाता था। फारस मतलब ईरान। फारस बोले तो हमेशा दिमाग में आपके क्या आना चाहिए? ईरान। तो फारस से आयात किया जाता था गहरा नीला रंग या लैपिस लाजुली। चित्रकला में तुलिका से रंग भरे जाते थे। ब्रश होता है ना पतला सा, उसको बोलते हैं तुलिका। तो पतले ब्रश से रंग भर रहे हैं, वाटर कलर। ठीक है, तो चित्रकला में तुलिका से रंग भरे जाते थे, जबकि वर्तिका से आउटलाइन या रूपरेखा तैयार की जाती थी। चित्रों की आउटलाइन तैयार की जाती थी, वो करी जाती थी वर्तिका। वर्तिका मतलब यहाँ पेंसिल नुमा है और तुलिका मतलब पतला ब्रश। ठीक है, तो वर्तिका से रूपरेखा तैयार की जाती थी। चित्रकारी की 2 विधियां प्रमुख थीं। पहला है फ्रेस्को और दूसरा है टेम्पोरा। नाम से ही पता चलता है, फ्रेस्को। फ्रेस्को जो होता है ऊपर सीलिंग में फ्रेश मतलब गीला प्लास्टिक पर शुद्ध रंगों का प्रयोग होता था गीले प्लास्टिक पे। ठीक है, वो फ्रेस्को आर्ट कहलाता था। और टेम्पोरा, वैसे जो बोन्स होती हैं, स्कल की बोन होती है ना, बायोलॉजी में आपने खोपड़ी की हड्डियां पढ़ी होंगी, इसको बोलते हैं फ्रंटल। ठीक है, इसको ऊपर वाली को बोलते हैं पेराइटल। और कान के ऊपर की हड्डियां जो होती हैं, इन दोनों तरफ की हड्डियों को बोलते हैं टेम्पोरल। तो टेम्पोरल मतलब कहीं साइड का, मतलब साइड की दीवारों की बात चल रही है। तो टेम्पोरा में सूखे प्लास्टिक पर मिश्रित रंगों का प्रयोग होता था। बिल्कुल उल्टा है, इसमें गीले प्लास्टिक पर विशुद्ध रंग है, फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश को। और टेम्पोरा में क्या है? सूखे प्लास्टिक पर मिश्रित रंग है, तो वो टेम्पोरा है। तो 2 ये आर्ट है, और डिटेल में आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, और 2-3 मिसलेनियस फैक्ट्स बचे हैं दोस्तों। बाघ की गुफा की खोज किसने की थी? 1818 में डेंजर फील्ड द्वारा। तो बाघ तो डेंजर होता ही है, फील्ड में घूमता है। तो डेंजर फील्ड द्वारा बाघ की गुफा की खोज धार में की गई थी। 18 साल का बाघ है और 18 साल की बाघिन है, तो बाघ बाघिन की गुफा 1818 याद हो जाएगा दोस्तों। अजंता की गुफाएं जो गुप्त काल वालों ने बनवाई थी, 1819 में खोजी गई थी सर अलेक्जेंडर के द्वारा। अजंता की 1819 में सर अलेक्जेंडर के द्वारा। रामायण तथा महाभारत का संकलन अंतिम रूप से गुप्त काल में ही हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायण तथा महाभारत का अंतिम रूप से जो कंपाइलेशन, फुल कंपाइलेशन है, फाइनल कंपाइलेशन है, वो गुप्त काल में ही हुआ है। और नारद, बृहस्पति, विष्णु, पाराशर और कात्यायन स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई है। मयानप पढ़ाया था मैंने आपको शुरुआत में, मनुस्मृति के समय। मयानप मतलब मनुस्मृति, यादव स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, इस तरीके से मयानप। तो नारद, बृहस्पति, विष्णु और पाराशर, कात्यायन, ये सारी स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ आकर गुप्तकालीन संस्कृति के बारे में पूरी बात हो जाती है। अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में। प्रशासन और कर व्यवस्था उसमें समाप्त करेंगे, और फिर लास्ट में अपन बात करेंगे गुप्तकालीन समाज और गुप्तकाल की प्रमुख रचनाएं, और इस तरीके से फिर गुप्तकाल को विराम देंगे अपन। ठीक है दोस्तों, तो मज़े से पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। मेहनत हरकत में ही बरकत है, तो जितनी हरकत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतनी बरकत मिलेगी आपको। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, साथ में बने रहिए। धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।